नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार ये सरगर्मियां जारी हैं कि इन चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा और किसकी केंद्र की सत्ता में सरकार बनने वाली। इसी बीच दिल्ली से सटे हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर SPN 9 न्यूज की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करते वक्त विनेश फोगाट के भाई से भी मुलाकात हुई। पहलवानों के मुद्दे को लेकर विनेश फोगाट के भाई ने यहां पर बीजेपी सरकार को लेकर कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक यौन शोषण के आरोपी को यहां टिकट दिया, उसके परिवार को टिकट दिया और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया। इसके साथ साथ अग्निवीर और हरियाणा में बीजेपी की हार को लेकर के किस तरीके से विनेश फोगाट के भाई यहाँ पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। माहौल तो जी गांव में तो पूछो तो आप कांग्रेस का है। उसके कारण भी कई है, किसान आंदोलन का मान लो, खिलाड़ियों का प्रमुख रूप से, और बीजेपी का पिछली बार इस गांव ने जिताया था, लेकिन वो काम नहीं किए जो जनता उम्मीद कर रही थी इस गांव के। लेकिन सबसे ज्यादा रोष है एक तो महिला खिलाड़ियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ जंतर मंतर के ऊपर, तो वो ज्यादा रोष है। एक किसान आंदोलन का रोष है। एक खिलाड़ी जो सुबह उठ के ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाते थे, आज एक सिंगल बच्चा उसमें ग्राउंड के ऊपर नहीं जाता है। कारण अग्निवीर योजना। जब रोजगार नहीं होगा तो उस भक्ति को, उस राम मंदिर को क्या करेंगे? मंदिर घर घर में है, किसान के खेत में मंदिर, घर में मंदिर, राम राम करके निकलता है, राम राम करके उठता है, राम राम करते हुए सोता है। तो उस राम, वो राम हमारा ज्यादा थोड़ी है, ये राम तो घर घर है। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो मेन फैक्ट है। समाज में लगा लो ये फोगाट बीजेपी की कैंडिडेट हैं और आप गीता फोगाट के घर परिवार से ही बिलोंग करते हैं, जी। तो क्या घर परिवार से किसी नहीं, घर परिवार से बिलोंग करना है कोई एक विचारधारा, एक विचार से सहमत होना, ये हर परिवार हर घर में होता है। हर सहमति असहमति हर जगह होती है। बीजेपी की वो उम्मीदवार रही है, बीजेपी के साथ है, हम साथ नहीं है। मैं तो परिवार है हमारा और है, वो साथ नहीं है। बबीता एक सिंगल पार्टी में, वो उसका अपना मत है। हम बीजेपी के विरोध में, विरोध है अभी किसान आंदोलन मान लो, और प्रमुखता से महिला खिलाड़ियों का आंदोलन। जब हमारे साथ बीजेपी पार्टी ने इस तरह का गलत किया, उसके बेटे को टिकट दे दी, और प्रज्वल रन्ना जो महिला शक्ति की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, प्रज्वल रन्ना जो 2000 सिद्धि कांड का जो इतना वो देश छोड़ के भाग चुका है, उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बोलने का करने का आधार ही प्रधानमंत्री का लगा। हम बैठ के बात करके आधा घंटे से प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बात की, उन्होंने विश्वास दिलाया था कार्रवाई होगी। न कार्रवाई तो जंतर मंतर में धरना हुआ। और मतलब कहने का और करने का दिन रात का अंतर है। आप कहोगे ना उससे अपोजिट करेंगे, आप यदि कहो ना दिन है तो वो रात मिलेगी वहाँ। मेरा नाम महावीर सिंह, ठेकेदार, गांव बलाड़ी। हम मोदी को एक पर्ची कौन दिया, इसके मुख्य कारण महंगाई, बेरोजगारी और जो है ना अग्निवीर योजना। हमारी बहनों को जंतर मंतर पर घसीटा गया और गांव में पीने तक का पानी मुहैया नहीं करवा सकी है बीजेपी सरकार। आज भी पशु भी इस पानी को नहीं पी सकते, ऐसा पानी हम इंसान पी रहे हैं। आज के जमाने में यूं कहें, देश ने मोदी 3वीं इकोनॉमी बनाने जा रहा है, हमने सुना है, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा गाँव में पीने के लिए पानी तक नहीं है। बोलने लग रहे हो देसी भाषा के, पीने का पानी भी नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध एक तरीके से कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा की पृष्ठभूमि देखा जाए तो जवानों और किसानों की भूमि मानी जाती है। जवान फौज में देश की रक्षा करने का काम करते हैं, जबकि देश के हरियाणा के किसान देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अन्नदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में तमाम स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हरियाणा को जो 2 उम्मीदें थी, उन दोनों उम्मीदों पर बीजेपी यहाँ पर फेल हो गई है और ऐसे में अब सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। देखना ये होगा कि आगामी चंद ही घंटों में आने वाले चुनाव परिणाम में क्या वाकई में हरियाणा में बीजेपी की सत्ता यहाँ से हिलने वाली है और कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में मजबूती के साथ नजर आने वाली है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।